दोस्तों सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो चुके हैं हमारे एकदम बढ़िया से। और अभी हम लोग प्रिपेयर करना चालू करने वाले सीए इंटरमीडिएट के बारे में। जी हाँ, वो सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों के सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हो चुके हैं, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि कल से यानी कि 5 से हम लोग अर्ली बर्ड बैच चालू करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग। तो बच्चों का सवाल होता है कि सर आप सीए इंटरमीडिएट में आपका लॉ का अप्रोच कैसा रहने वाला है। हमने फाउंडेशन में आपके मैराथन वीडियोस देखे थे, हमने रेगुलर क्लासेस किए थे, किसी ने रिवीजन देखे थे, किसी ने कुछ देखा था। तो सर इंटरमीडिएट में आपका क्या अप्रोच रहता है, जरा उसके बारे में बताइए। कैसे आप पढ़ाओगे, क्या क्या मटेरियल्स हमको मिलने वाले हैं, ये सब चीजें आप बताइए। तो देखो मित्रों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो सीए इंटर लॉ का मेरा अप्रोच कैसा रहता है पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको लॉ को समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जाम्पल प्लस हैंड रिटन नोट्स, क्या कहा मैंने, बोलो। एग्जाम्पल प्लस हैंड रिटन नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों को मिक्स करके मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूं कि एक लॉ क्या कहना चाहता है। फिर इसके बाद मेरी जो बुक होती है बेटा न्याय शास्त्र, जिसका नाम है, 2 किताबें आपको मिलती है न्याय शास्त्र के। मैं अभी आपको डेमो पीडीएफ बताऊंगा यहाँ पे कि कैसी वो किताब दिखती है, क्या होता है करके, ये सब चीजें बताऊंगा। तो उससे हम लोग रीड करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आज जो भी टॉपिक पढ़ाया क्लास में, मान लो मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया क्लास में आपको, ये आपको घर पे जाके एक बार रिवाइज करना होता है। फिर अगले दिन जब आप क्लास में आओगे तो इस टॉपिक को सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा एंड देन फिर मैं नए टॉपिक से शुरुआत करूंगा। फिर जो मैंने अगले दिन टॉपिक पढ़ा है ये आप घर पे रिवाइज करोगे। फिर जाके इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन की शुरुआत में फिर से रिवाइज करेंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। और जब हमारा पूरा चैप्टर इसी तरीके से फिनिश ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन ले लिया जाता है उसका। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आपको वन शॉट रिवीजन दिखाई दे देंगे। इसके अलावा सर सर एक बात बताइए, आप आपकी ये जो क्वेश्चन बैंक है सर ये कैसी है। मैं आपको एक बार उससे पहले, ये क्वेश्चन बैंक बताने से पहले मैं आपको एक बार न्याय शास्त्र बता देता हूं कि हमारी न्याय शास्त्र कैसी है। वैसे कल मैं आपको इसके डेमो नोट्स देने वाला हूं, बट स्टिल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का पेज रहेगा, A4 साइज के जो पेज होते हैं, जैसे बुक होती है वैसा अपना रहने वाला है, जिसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो बराबर से हाईलाइटेड होंगे, जो आपको ध्यान रखना है या जिसकी मदद से आपको रिवाइज करना है एकदम फटाफट फटाफट। ठीक है ना। तो जो एकदम भूलने वाला पॉइंट हो सकता है, वहां पे अपन ने क्या करके रखा है, हमेशा उसको कीवर्ड जो आपको पेपर में लिख के आना ही आना है, उसको पूरा मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो रेड इससे हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है ना। यस, ये सब आपको पूरे बुक में देखने को मिल जाएगा। पिछले बार के इससे इस बार अमेंड किया है। अब हो सकता है जब अगली बैच आए तो उसके अंदर और कुछ अमेंडमेंट्स करूं और कुछ चेंजेस करूं मैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस यही हमारा होता है बेटा कि हर अटेम्प्ट में हम लोग चेंज करते रहे, पहले से और ज्यादा बेहतर करते रहे और ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग चीजें बुक के अंदर ऐड करते रहे। इसके अलावा द मोस्ट अमेजिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या है, देखो वो है बेटा, वो मैं आपको बता दूं, वो है हमारे इंटरलॉक की क्वेश्चन बैंक। ये जो हमारी इंटरलॉक की क्वेश्चन बैंक है ना, खास बात मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन बैंक के बारे में। ये जो क्वेश्चन बैंक हमने बनाई है, ये हमने सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक बनाई है। जैसे देखो, मान लो सेक्शन 138 एक सेक्शन है, तो उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन है वो बताया हमने। फिर इसके बाद अगर आप अगले इसमें जाएंगे तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके पहले जाएंगे तो देखो सेक्शन 137 के ऊपर कुछ सवाल है तो वो, फिर इसके अलावा सेक्शन 135 के ऊपर कुछ सवाल है तो, मतलब हमने पूरे क्वेश्चन बैंक को सेक्शन वाइज बनाया है। इससे सर क्या होगा, इससे जिस सेक्शन के ऊपर ज्यादा सवाल है आपको समझ में आ जाएगा कि ओ लगता है ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तभी इतने ज्यादा सवाल है। समझ रहे आप बात को, ये भी आपको पता चल जाता है। तो ये ऐसी 3 किताबें आपको होती है, 2 न्याय शास्त्र आती है और एक क्वेश्चन बैंक। तो टोटल 3 किताबें आपके घर पे आती है। न्याय शास्त्र अगर मैं बात करूं आपके साथ तो अप्रोक्सीमेट 350 पन्ने की किताब है बेटा, जिसके अंदर पूरा लॉ एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ कवर्ड है, जिसके अंदर प्रॉपर कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूट की बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज लिखी है, तो उसको इजी इसमें कन्वर्ट करके अगेन हमने कर दिया। अगेन ये सारी चीजें अटेम्प्ट के साथ अमेंड होते रहती है, राइट। ओके, अमेंड का मतलब है चेंज करते रहता हूं मैं, जैसा जैसा जैसे अभी आपके बैच को पढ़ाऊंगा तो मुझे फील होता है कि यार ये टॉपिक के अंदर कुछ और कम किया जा सकता है, तो अगले वर्जन में उसको और कम कर दिया, है ना। यस। अब दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट होती है, सेल्फ इवैल्यूएटेड। आप चाहे तो यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं, मैंने सारे
लिटरली चैप्टर्स, दो चैप्टर्स के मैंने पूरे टेस्ट आपके कंडक्ट कराए हो हर एक चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा आपकी इवैल्यूएटेड, देखो सेल्फ इवैल्यूएटेड में मैं आंसर को डिस्कस करूंगा, कहाँ पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए वो आपको बताऊंगा, और इवैल्यूएटेड टेस्ट के अंदर हम आपके टेस्ट कराएंगे जिसको हम चेक करेंगे, समझना बात को, जिसको हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो चेक करके आपको पेपर देंगे और क्या क्या आपकी गलती है वो आपको बताते हैं। इसके अलावा आपको रिवीजन वीडियोस मिलते हैं हर एक चैप्टर के, जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और प्री एग्जाम मैराथन्स भी हमारे आते हैं। सर टेलीग्राम के ऊपर डाउट सपोर्ट, अगर क्योंकि घर पे हम कुछ पढ़ते रहे और हमको दिक्कत आई तो कैसे हेल्प करोगे, आप तो ऑनलाइन हो, तो इसके लिए टेलीग्राम का डाउट सपोर्ट होता है, आप पूछ सकते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो और आपने मुझे अगर कभी डाउट भेजा है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको आपके डाउट का जवाब मिला था या नहीं मिला था। मैं बहुत रीजनेबल टाइम के अंदर जो भी वॉइस मैसेज होता है वो ड्रॉप कर देता हूं। हाँ, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पर्सनल टेलीग्राम आईडी शेयर करता हूं जिसके ऊपर आप मुझे डाउट भेज सकते हैं, जिसके ऊपर आप मुझसे आंसर्स भी चेक करवा सकते हैं। ये मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास बताऊंगा कि कैसे आप करोगे, राइट? ओके, तो ये सब चीजें होती है बेटा हमारे किसके बारे में, हमारे सीए इंटर लॉ के अप्रोच के बारे में। ओके दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको कि अर्ली बर्ड बैच है, ये कल से चालू होने जा रही है, ये फ्री है यूट्यूब के ऊपर। कितने बजे का टाइमिंग है? 8 बजे। मैं आपको मिलूंगा कितने बजे? 11:30 बजे मैं आपको यूट्यूब, इसी यूट्यूब चैनल अल्टीमेट सीए के ऊपर मिलूंगा। 100% फ्री है। पहले जो 5 लेक्चर्स है ये यूट्यूब के ऊपर आएंगे। छठवां लेक्चर, सर अभी आप फ्री बोल रहे थे ना, छठवां लेक्चर भी यूट्यूब के ऊपर आएगा। 2 दिन तक पब्लिक रहेगा, आप बिंदास इसको देख सकते हैं। 2 दिन के बाद उस सेशन को प्राइवेट कर दिया जाएगा। सर हम ये जो इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है? 999 इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है बेटा, ठीक है ना। सर ये 999 का क्या होगा? ये 999 जब आप सीए फाउंडेशन पास हो जाएंगे तो मान लो आपकी जो फीस होंगी वो 37,000 की, जो अभी एग्जिस्टिंग फीस है वो आपको एप्लीकेबल होंगी क्योंकि आपने अर्ली बर्ड बैच के लिए रजिस्टर कर दिया। मतलब तब आपको 36,000 को पे करना पड़ेगा और आप सीए इंटर के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। मैं बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूं, विद बुक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सर अगर हमने अर्ली बर्ड बैच नहीं लिया तो कोई बात नहीं, तब आपकी थोड़ी सी फीस इंक्रीज हो जाएंगी बेटा, 43,000 की फीस पेबल हो जाएंगी वो समय। इसके अलावा मान लो सर हमने सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 का स्पेशल प्राइस आपके लिए होगा, जिसमें से 999 माइनस करके 7,000 को पे करके आप फास्ट ट्रैक बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। अगेन उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? तो मिलेंगे कितने बजे? सर मैं आऊंगा कल 11:30 बजे, गाबा सर आएंगे 8 बजे, 9:45 को आने वाले तेजस सर। मचाते हैं कल से बेटा फास्ट ट्रैक अपने अर्ली बर्ड बैच के अंदर और बढ़िया से इंटरमीडिएट के अप्रोच के बारे में जानेंगे, राइट? सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।